गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों को देखेंगे जो आपसे पूछी जाती हैं। बेटा क्या होता है जब टाइप्स की जितनी रिएक्शन होती है, इन रिएक्शनों में बेटा केवल आपको केमिकल या रासायनिक समीकरण लिखना होता है, इनकी कोई थ्योरी नहीं लिखना होता। और ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर में 5 रिएक्शन दी जाती हैं और उनको करना होता है और आसानी से 5 नंबर आपको मिलते हैं बेटा। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं जो लगातार कई सालों से बोर्ड पूछ रहा है, हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे बेटा। पहली रिएक्शन कह रहा है बेटा, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्या होता है जब हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं? तो देखिए क्लोरोबेंजीन की बात है बेटा, तो सबसे पहले तो हमें क्लोरोबेंजीन पता होना चाहिए। तो ये होता है बेटा आपके पास क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अब इसका जल अपघटन कराएं तो याद रखना बेटा, क्लोरोबेंजीन का जो जल अपघटन होता है वो क्षारीय जल अपघटन होता है। कैसा जल अपघटन होता है बेटा? क्षारीय जल अपघटन होता है। किसी क्षार को लेना है, चाहे आप NaOH को ले लीजिए चाहे KOH को ले लीजिए। तो ये क्षार ले लिया बेटा। अब यहाँ से क्या होता है, कुछ आपको फंडामेंटल्स लर्न होने चाहिए बेटा जो कि केमिस्ट्री के होते हैं। जैसे आपका कहीं पे बेटा Na है और कहीं पे Cl दिखे, क्या दिखे बेटा? Na हो और कहीं पे आपको Cl दिखे, तो हमेशा Na के साथ Cl को निकाल दीजिए। हमेशा Na के साथ किसको निकाल दीजिए बेटा? Cl को आपको रिमूव कर देना है। तो देखिए जब Na के साथ आप Cl को निकाल देंगे तो 1 मोल तो बन जाएगा NaCl। सही बेटा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, बेंजीन रिंग हमारी खाली हो गई, Cl छोड़ के बेंजीन को चला गया। तो इस तरह से कुछ बनेगा बेटा, इस तरह का कोई यौगिक बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा कि जो यहाँ पे अभी NaO बचे, भाई 2 NaOH थे, कितने थे बेटा? 2 NaOH थे। तो 1 NaOH ये हो गया, 1 NaOH ये हो गया। तो अब यहाँ से बेटा एक Na तो रिमूव हो गया, Cl के साथ चला गया। अब यहाँ से बचा क्या बेटा? NaO बचा आपके पास। क्या बचा बेटा? NaO। तो NaO को यहाँ पर जोड़ दीजिए। कहाँ पे बेटा? O Na को यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ दिया बेटा। अब बचा क्या, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास केवल और केवल बचा है बेटा H2O। क्या बचा है बेटा? H2O। इतना ही तो बचा, H2O। तो अब H2O साथ में इसमें निकाल दीजिए इस रिएक्शन में। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर आपको इन रिएक्शनों में सबके नेम लिखना पड़ता है बेटा, क्या लिखना पड़ता है? नेम। तो देखिए नेम आप कैसे लिखेंगे, एक मिनट। कोई पेन, चलिए इससे ठीक है। तो अब देखिए ये बन गया। अगर हम यहाँ पे नेम की बात करें बेटा, तो इसको नाम होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड। और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है बेटा इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उसको देखिए। अगली रिएक्शन आपसे कह रही है बेटा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। कि जो आपका ब्रोमोबेंजीन है बेटा, कौन है बेटा? ब्रोमोबेंजीन। तो हम ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं पहले। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन का मतलब है बेंजीन के साथ ब्रोमो को जोड़ देना है। ये आपको हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? मैग्नीशियम के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन आपको करानी है। ये जो रिएक्शन है वो कब करानी है बेटा? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करानी है। शुष्क ईथर। ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होता है बेटा? ग्रिकनार्ड रीजेंट बनता है। इसमें क्या होता है कि ये जो Mg है ये Br और बेंजीन रिंग के बीच में आकर के जुड़ जाएगा बेटा। तो ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे बेटा Mg जुड़ेगा और Mg से आपका बेटा Br लग जाएगा ये। ठीक, ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर हम नेम लिखें बेटा तो इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। ये मैग्नीशियम है और इसका नाम होता है बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होता है बेटा इसका? फेनिल मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को हम लोग बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका नाम होता है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन आपसे बोला जा रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं बेटा सोडियम एथॉक्साइड के साथ? तो देखिए एथिल ब्रोमाइड की बात की जाए तो एथिल ब्रोमाइड होता है बेटा CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन कराना है बेटा सोडियम एथॉक्साइड से। तो सोडियम एथॉक्साइड होता है बेटा CH3CH2O-Na+, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एथॉक्साइड। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, मैंने आपको भी बताया कि किसी भी रिएक्शन में Na हो K हो, ये दोनों चीज़ें बेटा हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जाना पसंद करते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए Na यहाँ पे दिख रहा है आपको और Br यहाँ पे दिख रहा है, तो NaBr को आप सबसे पहले निकाल दीजिए। किसको निकाल दीजिए बेटा? NaBr को। तो हमारे पास बन गया NaBr। अब देखिए साथ में यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा आपके पास बेटा CH3CH2O, और यहाँ पे क्या बचा Br निकलने के बाद बेटा CH2CH3, तो उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए आप लोग। कितना बचा? अगर हमको यहाँ पे नेम लिखना है बेटा तो इनका नेम भी आप लिख दें। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम होता है बेटा सोडियम एथॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम होता है बेटा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसका नाम होता है बेटा डाई एथिल ईथर। तो ये रिएक्शन हो गई। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है उसको देखते हैं। अगली रिएक्शन कह रहे हैं बेटा क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पे। नाइट्रिक अम्ल क्रिया है बेटा। नाइट्रिक अम्ल मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी रिएजेंट की अगर रिएक्शन आप करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से, तो नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है रिएक्शन कराना है HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराना है। और इस रिएक्शन का पर्पज ये होता है कि वहाँ पे आपको NO2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? NO2। इसको याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर वो बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराइए, नाइट्रीकरण कराइए, तो इसका मतलब होता है कि उसकी अपक्रिया आपको कराना है नाइट्रिक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, और उसका मीनिंग इतना सा है कि उस रिएक्शन में NO2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? NO2। दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखना बेटा कि अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है, तो फिर NO2 को एक बार बेटा आर्थो पोजीशन पे जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है बेटा? आर्थो पोजीशन पे। और एक बार NO2 को जोड़ना है बेटा पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे। ये बात याद रखना कि अगर बेंजीन में पहले से ही कुछ जुड़ा हो तो NO2 को एक बार आर्थो पोजीशन पे जोड़ना और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ना। अब हम अपने रिएक्शन पे आते हैं बेटा। क्लोरोबेंजीन बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो हम बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये हो गया बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसका बोला है नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बेटा? HNO3, और साथ में किसके साथ बेटा? इसमें उपस्थिति होती है सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होती है इस रिएक्शन में। तो अब मैंने बताया ना, इसका मतलब है NO2 जोड़ना है, और बेंजीन रिंग में पहले से एक ग्रुप जुड़ा है तो NO2 दो जगह जोड़ना है, एक बार आर्थो पे और एक बार कहाँ पे बेटा? पैरा पे। तो ध्यान से इसको समझना। यहाँ पे आपका Cl आ गया बेटा, यहाँ पे जोड़ दीजिए NO2 एक बार आर्थो पोजीशन पे, और एक बार NO2 को जोड़ दीजिए आप लोग बेटा पैरा पोजीशन पे। Cl है और यहाँ पे जोड़ दीजिए पैरा पोजीशन पे। ठीक बेटा। अब देखिए इनके नाम लिख लेते हैं। इनका नाम क्या क्या होगा? पहले का नाम होता है बेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होता है बेटा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और इसको बोलते हैं बेटा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसको बोलेंगे बेटा पैरा नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कह रहा है। अगली रिएक्शन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। बोला जा रहा है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन को, तो हम बना लेते हैं बेटा अपना क्लोरोबेंजीन। ये हो गया बेटा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब बोला है कि इसको जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH का होल ट्वाइस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, कब कराते हैं बेटा, 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब ATM दाब पर, तो क्या होता है, ये रिएक्शन है आपका बेटा। तो अभी मैंने ये रिएक्शन एक कराई थी आपको यहाँ पर, ये क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, यही सेम रिएक्शन वहाँ पे छाप देना है। ये रिएक्शन जो है यही है आपकी, इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है बेटा आपके पास 623 केल्विन और जो दाब होता है वो 300 ATM होता है। तो इसी रिएक्शन को आप लोग छाप दीजिए। यहाँ से क्या बनना है बेटा, 2 मोल NaCl ले लेना है, तो Na के साथ Cl निकल जाएगा, Na के साथ क्या निकल जाएगा बेटा, Cl निकल जाएगा। साथ में क्या होगा, ONa बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ONa, और साथ में बेटा H2O। ये रिएक्शन होगी, इसको देख लें। नाम यहाँ पे सब लिखे तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ से नाम आप लिख लेना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन ये होता है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए किसी भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन जब भी आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, किसी बेंजीन रिंग जिसमें बेंजीन रिंग लगा हो ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं बेटा H2SO4 के साथ, तो अब आपको इसमें भी वही करना है। जैसे नाइट्रिक अम्ल में NO2 जोड़ रहे थे, तो इसमें आप लोग बेटा NO3 H+ जोड़ेंगे। ये होता है सल्फोनीकरण की रिएक्शन, कि जब भी आप सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी से रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ जोड़ना है SO3 H+, इसको लर्न कर लीजिए सीधा, ठीक है। और केस वही है कि अगर बेंजीन में पहले से कुछ जुड़ा है बेटा, तो ये चीज़ एक बार आर्थो नंबर पे जोड़ देना है, एक बार कहाँ पे जोड़ना है, आर्थो पे, और एक बार इसी चीज़ को जोड़ देना है बेटा पैरा पोजीशन पे। इसको याद रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग में कुछ चीज़ पहले जुड़ी है तो जो नया चीज़ आप जोड़ रहे हैं या तो आर्थो पे जुड़ेगी एक बार और एक बार पैरा में, इसको बिल्कुल याद रखना। तो अब देखिए सल्फोनीकरण है बेटा, तो अब इसमें क्या होगा, ये हो गया बेटा बेंजीन रिंग। तो एक बार हम लोग जोड़ देते हैं बेटा आर्थो पोजीशन पे SO3 H+, और इसी चीज को एक बार जोड़ देते हैं बेटा हम लोग कहाँ पे, क्लोरीन पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे जोड़ देते हैं बेटा, पैरा पोजीशन पे। ये आपका जुड़ गया, ठीक है। तो दोनों जगह हमने जोड़ दिया कि जो क्लोरोबेंजीन है जब इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एक बार इसको आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार इसको कहाँ पे जोड़ दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे हमने जोड़ दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन आपकी क्या कहती है उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, एथिल एल्कोहल को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। अब आपका एथिल एल्कोहल दिया गया, तो एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, CH3CH2OCl, ये होता है एथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ, जलीय का मतलब एक्वस आप लिख दीजिए। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तो याद रखना बेटा कि अगर आपने किसी एल्किल हैलाइड को लिया है, किसको लिया है बेटा, एल्किल हैलाइड को, और इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, बेस से, वो भी किसमें बेटा, एक्वस मीडियम में, जली माध्यम में। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको यक्स को हटा करके OH जोड़ देना है। यक्स की जगह आपको क्या जोड़ देना है बेटा, OH जोड़ देना है, बस ये रिएक्शन होती है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड है बेटा, R यक्स, रिएक्शन क्षार से हो रही है जली माध्यम में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, यक्स मतलब हाइड्रोजन, Cl को हटा करके आपको केवल OH जोड़ देना है। Cl को हटा करके क्या जोड़ देना है बेटा, OH, और ये जो Cl है इसको K के साथ निकाल देना है, तो साथ में बन जाएगा बेटा KCl। क्या बन जाएगा, KCl। अगर हम नेम लिखें बेटा तो देखिए इसका नाम होता है बेटा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये है बेटा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है। 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है, ये होता है बेटा आपके पास 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसकी रिएक्शन वो करा रहा है बेटा किसके साथ बेटा, एल्कोहली KOH के साथ। KOH है लेकिन ये कैसा बेटा, एल्कोहली है। तो अब देखिए जब भी रिएक्शन बेटा एल्कोहल के साथ हो, अगर बेस है और मीडियम आपका एक्वस होता तो उसका केस मैंने बता दिया, लेकिन अगर मीडियम आपका एल्कोहली है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जहां पे यक्स लगा हुआ है, जहां पे क्या लगा हुआ है यक्स, वहां से यक्स को हटा देना है। क्या हटा देना है, यक्स को, और उसके बगल के उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उससे एक हाइड्रोजन को कम कर देना, और दोनों कार्बनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड बना देना है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए ए Br को K के साथ आप निकाल दीजिए, तो निकल गया बेटा KBr, ध्यान समझते चलना, KBr। अब देखिए यहां से आपका CH के दो तरफ कार्बन जुड़े हैं, तो उस कार्बन से H आप निकालिए जिसके पास H पहले से कम है। तो इसके पास 3 है, इसके पास क्या है 2, तो H हम इधर से निकालेंगे, तो एक H और इस OH को मिलाएंगे तो यहां से बन जाएगा बेटा H2O। अब देखिए बचा क्या, ध्यान समझिए, बचा आपके पास बेटा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, एक H भी तो यहां से निकाल दिया है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा CH3, जहां से आपने Br और H निकाला उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, बस इतनी सी रिएक्शन करनी है आपको। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा 2 ब्यूटीन। क्या नाम होता है बेटा इसका, 2 ब्यूटीन इसका नाम होता है। ठीक है, बाकी नाम आपको पता ही है, ये आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये एल्कोहली KOH है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, अगली रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बोला जा रहा है बेटा आपसे कि क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है, कि जो क्लोरल है उसको कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरल का सूत्र पता होना चाहिए बेटा, तो क्लोरल होता है आपके पास बेटा CCl3CHO, इसका नाम होता है बेटा क्लोरल, इसका नाम क्या होता है बेटा, क्लोरल। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि इसकी रिएक्शन कराना है कास्टिक सोडे के साथ, कास्टिक सोडा मतलब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा NaOH के साथ। तो अब देखिए जब आप गर्म करेंगे तो क्या होता है बेटा, यहां से क्या है बेटा CCl3 को 2H निकाल के दे दीजिए, तो जब 2H दे देंगे तो बन जाएगा CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल बन गए। कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा, यहां से इसके बन गए 2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब आगे देखिए बचा क्या आपके पास, यहां बचा बेटा CHCOO का होल ट्वाइस Ca, ये बना बेटा आपके पास। इसको थोड़ा सा मैं देख लेगा बैलेंसिंग के लिए, नहीं सॉरी ये नहीं बनेगा, HCOONA आपका ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जो है Na को एक ही मोल इसको ले लीजिए और इसको भी आप हटा दीजिए। ठीक, तो ये ले लीजिए क्लोरल, 1 मोल NaOH बन जाएगा बेटा क्लोरोफार्म। क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोफार्म, और साथ में बन जाएगा ये चीज है, हाँ ठीक है, और साथ में आपका क्या बच जाएगा बेटा, सोडियम फार्मेट, इसका नाम होता है बेटा सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, और ये है आपका बेटा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफार्म। क्या नाम होता है बेटा, क्लोरोफार्म, और इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी का नाम होता है बेटा आपका कास्टिक सोडा। क्या नाम होता है बेटा, कास्टिक सोडा नाम होता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, देखिए अगला रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा कि क्लोरोफार्म जो है एसीटोन के साथ क्रिया करता है। क्लोरोफार्म जो है बेटा वो किसके साथ अब क्रिया करता है बेटा, एसीटोन के साथ। तो क्या होता है, तो देखिए क्लोरोफार्म की बात करें तो क्लोरोफार्म होता है बेटा CHCl3। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने कहा है कि एसीटोन के साथ होती, तो एसीटोन क्या होता है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन। तो जब आप इसके साथ अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा, CH3C
ओ को आप यहाँ से एच निकाल के दे दीजिए बेटा, और यहाँ पे बचे क्या, CCl3, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए CCl3। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, ठीक बेटा, ये आपकी नींद की दवा होती है क्लोरीटोन, और ये आपका क्लोरोफार्म है, ये आपका एसीटोन है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, इसको लर्न रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा कि मेथिल एल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है। कि जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, CH3Cl। अब बोला है कि इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा ओहो मेथिल एल्कोहल है ना, तो OH हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, तो क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर, और साथ में क्या बनेगा, CH3 और साथ में Cl, तो आपका आ जाएगा CH3Cl। ठीक, तो इसका नाम होता है बेटा आपके पास मेथिल एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं बेटा, मेथिल एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये आपका है मेथिल क्लोराइड। ये क्या है बेटा, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेटा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है कि फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में किया जाता है। कि जब हम फिनॉल का एसिटिलीकरण कराते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, तब क्या होता है। तो देखिए फिनॉल क्या होता है बेटा हमारे पास, इसको कहते हैं बेटा फिनॉल। अब एसिटिलीकरण के लिए इसकी रिएक्शन करा दीजिए बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा, एसिटिल, ये होता है एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है, C5H5N। इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, पिरीडीन है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि ये जो Cl है इस H के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, HCl। अब देखिए साथ में क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ H निकलने के बाद क्या बचा, O बचा बेटा, तो O और O से जुड़ी हुई बेंजीन, तो ये चीज बनेगी बेटा। इसका नाम होता है बेटा फेनिल एसीटेट। इसका नाम क्या होता है बेटा, फेनिल एसीटेट। जो हमारा बना है इसको बोलते हैं बेटा फेनिल एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल एसीटेट बोलते हैं। और ये है आपका बेटा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम होता है बेटा फिनॉल। इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं 13 क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की आप लोग बेटा बात करें तो बोल रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा हमको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए ये होता है बेटा आपके पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसका जली विलयन, मतलब इसमें जल डाल देना है और इसको गर्म करना है। तो इसको गर्म करने से पहले बेटा इसका माध्यम थोड़ा सा अम्लीय रखते हैं। तो अम्लीय रखने के लिए इसमें H2SO4 डाल देते हैं थोड़ा सा। अब जब आप इसको गर्म करेंगे बेटा तो यहाँ से क्या होता है बेटा, N2 निकलता है, और यहाँ से एक H इस Cl के साथ निकल जाता है, तो HCl। तो अब जब यहाँ से एक H निकल गया होगा तो बेटा यहाँ बचा क्या, OH बचा, और ये OH बेंजीन के साथ जा करके जुड़ जाता है, तो डायरेक्ट आपका फिनॉल बनता है। डायरेक्ट आपका क्या बनता है बेटा, फिनॉल बन जाता है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या बनता है बेटा, फिनॉल बन जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, ये नाम है इसका, फिनॉल नाम है, नाम जरूर लिख लेना बेटा। चलते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है बेटा ओजोन की मरकरी के साथ अभिक्रिया। तो ये बेटा आपकी रिएक्शन अब नहीं है, ये P ब्लॉक की रिएक्शन है, आपके सिलेबस से ये चीज़ हट चुकी है अब। ठीक है, तो इसको नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए आप लोग बेटा। बोला जा रहा है कि एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा, एसिटिक अम्ल होता है हमारे पास बेटा CH3COOH। इसका नाम होता है बेटा एसिटिक अम्ल। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा PCl5 के साथ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप PCl5 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, PCl5 से, तो दो चीज़ें वहाँ जरूर बनेंगी। एक तो बनेगा PCl3 और साथ में बनेगा HCl। इन दो चीज़ों को आप बिल्कुल लर्न रख लीजिए बेटा। तो हम भी यही काम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बना दिया POCl3। PCl5 के केस में ये दोनों चीज़ें बनना है। ठीक, अब देखिए जो O गया है वो यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला है। तो अब यहाँ पे बचा क्या बेटा, यहाँ पे बचा एक Cl और यहाँ पे OH निकल गया। तो यहाँ पे आपको Cl जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OCl।
बस। और इसका नाम आपको मैंने बताया ही था अभी पीछे, एसिटिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड इसको पढ़ते हैं, एसिटिल क्लोराइड इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है बेटा फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम हम लोग देते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। बोला जा रहा है कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं। किसको बेटा? एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए, जब हम सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा आपके पास CaOCl2, इसको बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या इसी का नाम होता है बेटा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो जब आप इसको गर्म करते हैं बेटा, इसके जली विलयन को लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा? जली विलयन को। तो यहाँ से हमारा बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस क्या करेगी, देखिए बेटा आगे रिएक्शन में, कि जो आपके पास बेटा यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ बेटा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बेटा क्या होगा कि जब ऐसा होता है तो अब यहाँ पे हमको एथिल एल्कोहल को लेना है। किसको लेना है बेटा? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल होता है बेटा CH3CH2OH। अब इस एथिल एल्कोहल के लिए बेटा ये जो क्लोरीन है ये ऑक्सीकारक का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? ऑक्सीकारक का। और ऑक्सीकारक में जो आपका बेटा, मैंने कई बार बताया कि ऑक्सीकारक में CH2OH जो है वो CHO में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा? CHO में, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा और साथ में 2 मोल ऑफ HCl बन जाएगा। तो अगर हमको नेम लिखना है बेटा तो इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है बेटा एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम होता है बेटा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब ये एसिटाल्डिहाइड क्या करता है बेटा? आपका दोबारा रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा? दोबारा रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन के साथ आपका दोबारा रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में बनता है बेटा क्लोरल। क्या बनता है बेटा? क्लोरल। ये होता है क्लोरल। यहाँ से तीनों H जो है हट जाते हैं और वो 3 H 3 Cl के साथ HCl बना देते हैं। तो ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड है ये बना दिया बेटा आपको क्लोरल। क्या बना दिया बेटा? क्लोरल। अब हम इस क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं बेटा। किसकी रिएक्शन कराते हैं? इस क्लोरल की। किसके साथ बेटा? वो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर से बना था उसके साथ करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कर लिख देंगे बेटा? कैल्शियम। 2 मोल ऑफ क्लोरल ले लेते हैं। क्लोरल के कितने? 2 मोल लेते हैं। तो अब क्या होता है बेटा? 2 H यहाँ से जा करके 2 मोल आपका क्लोरोफार्म बना देंगे, CHCl3। और साथ में यहाँ पे बनेगा बेटा आपका HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फार्मेट। साथ में बन जाएगा यहाँ पे बेटा आपका कैल्शियम फार्मेट बनेगा। साथ में क्या बनेगा बेटा? आपका कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा और इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। इसका नाम होता है क्लोरोफार्म और यहाँ से कैल्शियम फार्मेट। ये 2 चीज़ें आपकी यहाँ से ऑब्टेंड हो जाती हैं बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कहा जा रहा है बेटा एनिलीन को। किसको बेटा? एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए एनिलीन की बात करते हैं बेटा। तो एनिलीन आपका होता है ये, इसका नाम होता है बेटा एनिलीन, ठीक। अब इसकी रिएक्शन क्या है? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड होता है NaNO2। सोडियम नाइट्राइड क्या होता है बेटा? NaNO2 होता है और इसकी रिएक्शन करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में। ये करा दिया। तो यहाँ से आपका बेटा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनता है, BDC बनता है। क्या बनता है बेटा? BDC। क्या होता है यहाँ पर? BDCN2+Cl- और साथ में बन जाएगा बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ वाटर प्लस NaCl।
प्लस बेटा NaCl, ये बन जाएगा। इसका नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो वहाँ से आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है बेटा। क्या बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बेटा, तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित करते हैं। जब हम नाइट्रोबेंजीन को, किसको बेटा? नाइट्रोबेंजीन को, तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बेटा? ये, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोबेंजीन। अब जब हम उदासीन माध्यम में इसको अपचयित कराते हैं, उदासीन माध्यम क्या होता है कि ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, तो उदासीन माध्यम के लिए आप लोग जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, ये भी एक उदासीन माध्यम होता है। तो इसका काम होता है बेटा 4H देना। कितने H देना? 4H। तो ये 4H क्या करते हैं बेटा, आपका यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देते हैं NaOH में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? NaOH में, और साथ में 1 मोल वाटर बना देते हैं। तो इसका नाम होता है बेटा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है बेटा इसका? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम होता है बेटा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है बेटा इसका? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन इसका नाम होता है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। एक और रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं बेटा। लास्ट रिएक्शन है आज की, और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनको अच्छी तरह से आप लर्न करके ही बोर्ड पेपर में जाइएगा बेटा। डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म किया जाता है। तो डाई एथिल ईथर क्या होता है बेटा? C2H5O, इसको बोलते हैं बेटा डाई एथिल ईथर। अब इसकी रिएक्शन कराना है HI के साथ। किसके साथ कराना बेटा? HI के साथ। कब कराना है बेटा? 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पे। तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ देना है, इसको I दे देना है, इसको H दे देना है। तो आपका यहाँ से बन जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? एथिल एल्कोहल, और साथ में बेटा एथिल आयोडाइड। साथ में क्या बनेगा बेटा? एथिल आयोडाइड। तो एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 20 क्या होता है जब टाइप्स की जितनी रिएक्शन थी मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।